हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जल्दी से समझ लेते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा। कौन कौन सी मेजर आर्टरीज और वेन्स रहती हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका कौन सा है? एओर्टा है। ओके, दिस इज व्हाट सुपीरियर वेना केवा, और ये क्या है आपका इंफीरियर वेना केवा। तो एओर्टा क्या करता है? ब्लड पंप करता है और सारे ऑर्गन्स को, टिश्यूज को ब्लड मिलता है। ठीक है, एओर्टा पंप करता है जब। ये स्ट्रक्चर आपका क्या है? सुपीरियर वेना केवा। तो ये क्या है? एक वेन है। तो ये क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे सिस्टम का, जैसे कि लंग्स से, ब्रेन से, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और कहाँ छोड़ती है? राइट एट्रियम में छोड़ती है। ठीक है, और ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा ये एक वेन है जो कि लोअर लिम्ब से पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ड्रेन करती है। पहले हम समझते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है हार्ट की, और ये वाली कौन सी है? राइट साइड है। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये स्ट्रक्चर कौन सा है आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट एट्रियम में भी कोई ब्लड लेके आएगा तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? पल्मोनरी वेन से आता है। अब ये जो पूरा लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन कैसे लेके आ रही है? वो लंग्स से लेके आती है। लंग्स में डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, जो एल्वुलाई है उसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कैपिलरीज में चले जाता है, और कैपिलरीज का जो CO2 है वो एल्वुलाई में चले जाता है। तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, और कैपिलरीज में कैसा ब्लड आ जाता है? ऑक्सीजन रिच आ जाता है। और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन सी वेन लेके आती है? पल्मोनरी वेन। अब आप कहोगे कि वेन में तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन ये सिर्फ एक मिसनोमर है। बॉडी में हर जगह वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। और एक जगह होता है जो कि अम्बेलिकल वेन्स जो आपकी होती है, फीटल सर्कुलेशन में हम पढ़ते हैं, उसमें भी सेम ऐसा ही मिसनोमर है। सो पल्मोनरी वेन आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है और लेफ्ट एट्रियम में डालती है। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब जब ये ब्लड जाता है तो इनको एक वॉल्व गाइड करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व, या फिर हम इसे बायकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। बायकस्पिड वॉल्व यानी जिसमें दो कस्प हो। आप ये देख सकते हैं, मैंने ये बनाया है, ऐसे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे इसके ऊपर क्या है? लेफ्ट एट्रियम है, और नीचे क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ज्यादा ब्लड फ्लो ना हो या बैक फ्लो ना हो, ठीक है, और प्रॉपर प्रेशर के साथ फ्लो हो, इसलिए ये वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो लेफ्ट साइड कौन सा वॉल प्रेजेंट है? बायकस्पिड वॉल, यानी जिसमें दो कस्प रहते, 1 and 2। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है एओर्टा में। ठीक है, एओर्टा में ब्लड जाता है और फिर पंप होता है ब्लड और पूरे सर्कुलेशन में चले जाता है। जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट है उसे मैंने रेड कलर से बनाया, और जो राइट साइड है उसे ब्लू कलर से बनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड है। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी करता है और सारे बॉडी टिश्यूज को पहुंचाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है? रेड। ठीक है, इसलिए है रेड कलर से बनाया है। और कभी भी अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, साइनोसिस होता है, तो वो ब्लू कलर का पार्ट हो जाता है। इसलिए जो डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है वो मैंने ब्लू कलर से बनाया, जो कि राइट साइड है आपका। तो स्टार्ट करते हैं हम राइट साइड। तो राइट साइड में ब्लड जो दो मेजर ट्रंक्स हैं, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। ओके, दिस इज राइट एट्रियम, ये क्या है आपका? राइट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल प्रेजेंट रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राई मीन्स 3, तो इसमें 3 कस्प होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं इस प्रकार का 3 कस्प रहते हैं, 1 2 एंड 3। अब यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी वर्ड है, फिर भी इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन।
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हमको प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेटेड करना है। तो प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाता है और जो ब्लड है वो आपका प्यूरिफाई हो जाता है और पल्मोनरी वेन उसे लेकर आती है। कहाँ पर लेके आती है? लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। एक और टाइप की वॉल होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेमी लूनर वॉल। इसमें भी दो वॉल्स आ जाती है आपकी, एक एओर्टिक वॉल और एक पल्मोनरी वॉल। तो जो एओर्टिक वॉल है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट रहेगी, तो एओर्टिक वॉल। और एक वॉल आपकी प्रेजेंट रहती है पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल कहाँ प्रेजेंट रहेगी? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वॉल प्रेजेंट रहेगी। आप सभी को पता है कि हम जब हार्ट बीट सुनते हैं तो लब डब की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? लब डब। लब डब की आवाज आती है, ठीक है, इसे हम हार्ट बीट कहते हैं। तो लब आपका कौन सा साउंड होता है? फर्स्ट हार्ट साउंड। और ये साउंड कब क्रिएट होता है? जब आपकी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो है जब क्लोज होती है तो ये हार्ट साउंड आपको सुनाई देता है। और दूसरा हार्ट साउंड कौन सा है आपका? डब। तो डब आपको कब सुनाई देता है? जब आपकी सेमी लूनर वॉल क्लोज होती है तब ये आपको हार्ट साउंड सुनाई देता है। थर्ड हार्ट साउंड आपका कौन सा रहता है? जब जैसे ही एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है तो बहुत तेजी से जाता है, तो ये जो स्पीड से जा रहा है तो उसके कारण एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम थर्ड हार्ट साउंड कह रहे हैं, ठीक है। फिर एक और साउंड होता है फोर्थ हार्ट साउंड। तो फोर्थ हार्ट साउंड कब सुनाई देता है आपका? जब आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एट्रिया की मसल्स है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आपको फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देता है। ये आपको स्टेथोस्कोप के दो पार्ट्स रहते हैं, आपको पता है, एक डायफ्राम रहता है और एक बेल रहता है। तो नॉर्मल डायफ्राम से तो हम फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड सुन लेते हैं, लेकिन जो बेल है उसी से हम थर्ड या फोर्थ हार्ट साउंड सुन पाते हैं, और जो स्पेशलाइज्ड है वही ये चीज नोटिस कर पाते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया, ठीक है, कहाँ आया? राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से वो कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो कैसे आता है? पल्मोनरी वेन से आता है। तो पल्मोनरी वेन से वो कहाँ आता है? वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है? एओर्टा में जाता है। फिर एओर्टा ब्लड पंप करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरे सिस्टम को, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल चलता है। चलो नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं कार्डियक साइकिल पर। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है? देखिए, जब हमारा हार्ट बीट करता है तो कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। तो ये सब है ना कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स रहते हैं, मतलब एक के बाद एक। इस समय पे इतने टाइम पे होना है तो ये सब इतने टाइम पे ही होंगे, कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड का है तो ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, ठीक है, और ये हर एक बीट में सेम होते हैं। तो कार्डियक साइकिल क्या है? तो ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स है जो कि हार्ट में हो रहे हैं ड्यूरिंग ईच बीट। अब कार्डियक साइकिल में दो इवेंट्स होते हैं, हम दो इवेंट्स पढ़ते हैं, एक तो एट्रिया, जो हमारे एट्रिया है उसके इवेंट्स, और जो हमारे वेंट्रिकल्स है उसके इवेंट्स। तो एट्रिया में भी सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो एट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.1 सेकेंड का रहता है, और एट्रिया को जो रिलैक्सेशन है वो 0.7 सेकेंड का है। सिमिलरली वेंट्रिकल्स की इवेंट में भी सेम सिस्टोल होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, और डायस्टोल होता है यानी रिलैक्सेशन होता है। तो सिस्टोल कितना रहता है? 0.3 सेकेंड का। इसमें 0.1 सेकेंड का ही था, एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड का ही था, पर वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड का है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन 0.5 सेकेंड के लिए, ठीक है। अगर हम इसे टोटल करें तो कितना होगा? 0.8 सेकेंड, ठीक है। 0.3 प्लस 0.5 ऑल्सो 0.8 सेकेंड। ये जो पाए चार्ट है इससे आप पूरा समझ जाएंगे डिटेल में। तो ये क्या है? आपकी पूरी कार्डियक साइकिल है। तो कार्डियक साइकिल आपकी कितने सेकंड की रहती है? 0.8 सेकेंड की। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स, ठीक है। तो 72 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में। तो एक बीट में जो पूरी इवेंट चल रहे हैं उसे हम कार्डियक साइकिल कह रहे हैं। तो कितनी कार्डियक साइकिल होगी? 72 कार्डियक साइकिल होगी 1 मिनट में। तो ये जो कार्डियक साइकिल का मैंने सर्कल बनाया है, जो अंदर वाला सर्कल है वो एट्रियल इवेंट्स शो कर रहा है, ठीक है। ये जो अंदर वाला सर्कल है छोटा वाला, ये एट्रियल इवेंट्स शो करता है, और जो ये बाहर वाला सर्कल है ये वेंट्रिकुलर इवेंट्स शो करता है। हम एट्रिया के इवेंट्स देख लेते हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाया है ये सिस्टोल है, और जो मैंने ये
नियॉन कलर से बनाया है, ये आपका डायस्ट्रोल है, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल आपको कितने सेकंड का है, 0.1 सेकंड का है, ठीक है। और जब एट्रिया सिस्टोल नहीं कर रहा है तो बचे हुए टाइम में वो क्या करेगा, एट्रिया रिलैक्स करेगा, तो एट्रिया करेगा क्या, रिलैक्सेशन। तो कितने सेकंड का बचा, 0.7 सेकंड का। 0.7 सेकंड का आपका क्या है, एट्रियल डायस्ट्रोल, ठीक है। अब जो बिगर सर्कल है उसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.1 0.1 0.1 कितने सेकंड का, 0.3 सेकंड का, ठीक है। ऑरेंज कलर से मैंने सिस्टोल बताया है कॉन्ट्रैक्शन, तो 0.3 सेकंड का हो गया आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 कितने हुए, 5, तो 0.5, ठीक है। तो 0.5 सेकंड के लिए वो क्या करेगा, डायस्ट्रोल करेगा। वेंट्रिकुलर इवेंट्स में जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहे हैं उसके अंदर भी और छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में दो इवेंट्स और होते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आइसोमेट्रिक, मैट्रिक का मतलब क्या होता है, लेंथ, ठीक है। और आइसो का मतलब होता है सेम, तो लेंथ उनकी सेम रहती है लेकिन उनके अंदर टेंशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.05 सेकेंड्स का, ठीक है। इसे मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगी, ठीक है, पूरे साइकिल के थ्रू। अभी हम ये सिर्फ इन्यूमरेशन में पढ़ लेते हैं। फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का तो क्या होता है, ब्लड इजेक्ट आउट होता है, बाहर निकलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इजेक्शन पीरियड। तो इस पीरियड कितना टाइम का होता है, 0.22 सेकेंड, ठीक है। अगर आप टोटल करें इसे तो कितना हो जाएगा, 0.27 सेकेंड या ऑलमोस्ट 0.3 सेकेंड। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल टोटल आपका कितना है, 0.3 सेकेंड्स का है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, यानी वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोटोडायस्टोल, ठीक है, जो कि आपका रहता है 0.04 सेकेंड्स का। सेकेंड आता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। यहाँ आपने लिखा था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ आपने लिखा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। ये कितने टाइम का है, 0.08 सेकेंड, ठीक है। फिलिंग फेजेस है 3, एक तो रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग, फिर वापस लास्ट, लास्ट है ये तो लास्ट तो लिखना ही है, लास्ट रैपिड फिलिंग। तो रैपिड फिलिंग कितने सेकेंड्स का है, 0.11 सेकेंड, स्लो फिलिंग है 0.19 सेकेंड, और लास्ट रैपिड फिलिंग है 0.11 सेकेंड, ठीक है। इनको टोटल करेंगे तो आप कितना आ जाएंगे, 0.53 सेकेंड्स, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल आपको कितना रहता है, राउंड फिगर में 0.5 सेकेंड्स। तो ये पूरी कार्डियक साइकिल है। और जो वेंट्रिकुलर इवेंट्स है मैं और डिटेल में आप लोग को समझाऊंगी, पूरे हार्ट में कब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कब रिलैक्सेशन हो रहा है, तो कौन सा फेज हो रहा है, कब कौन सा हार्ट साउंड आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।